रॉबिन, तुम ज्यादा दूर मत जाओ, जरूरत नहीं इतना तैरने की, पास ही रहो। ये अरे माँ, दूर जाने में क्या हुआ? मैं तो अच्छी तरह से तैरना जानता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। पहले मैं भी कई बार नदी में नहा चुका हूँ। ये माँ की बात सुनो, जो मैं कहती हूँ वही करो। क्या कर रहा है? यूं ही खड़ा क्यों है? तू नदी में तैर रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आहा, अरे भाई, लड़का नहाने आया है, उसे थोड़ी शांति से नहाने दो। तुम उस पे चिल्लाए जा रही हो। नहीं तो जा बेटा, जा, तू नहा ले बेटा, जा जा। तुम्हारा बेटे को इतना पुचकारना ठीक नहीं है। देखना, एक दिन ये हमारे सर पर चढ़ जाएगा। याद रखो, इस तरह से बच्चों को अपने सर पर चढ़ाना बिल्कुल सही नहीं। ओहो, तुम्हारी ये अजीब सोच है। तुम तो हमेशा यही सोचती हो। क्या ही कहूँ मैं अब। पापा, माँ, पापा, माँ मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। कोई मेरे पैर खींच रहा है, पानी के अंदर कोई खींच रहा है। कौन है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौन है? ए, ए, क्या? मेरे बेटे को क्या हुआ? देखो ना। अरे मैं तो यहाँ अच्छे से ढूंढ रहा हूँ। अरे, उसे नहीं देख पा रहा, कहाँ चला गया? बेटा रॉबिन! अरे बेटा रॉबिन, कहाँ चला गया बेटा रॉबिन? हाय हाय, मेरी किस्मत खराब हो गई। मेरा बेटा तो पानी में डूबकर मर गया। तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूँ, रुक जाओ। ए लड़कों, तुम लोग धूप में इतनी मेहनत कर रहे हो, गांव की कोई खबर मिली? हाँ, अरे अम्मा, हम कब गांव की खबर रखने का समय पाते हैं? हम तो काम में ही व्यस्त रहते हैं, तुम्हारे जैसे हम फुर्सत नहीं है। कुछ सुना क्या? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम लोगों के पास कोई खबर नहीं होगी, इसलिए ही मैं पैदल पैदल घूम घूम कर सबको खबर बता रही हूँ। अरे गांव में ऐसा क्या हो गया जो तुम पैदल चल फिर कर सबको बता रही हो? वही तो समझ में नहीं आ रहा। गांव में बड़ी ही बुरी बात हुई है। तपन और बनलता का लड़का रॉबिन नहाते हुए डूबकर मर गया है। लोग कहते हैं किसी बुरी शक्ति ने उसे पानी में खींच लिया। क्या? ये क्या बात कर रही हो? तपन का बेटा पानी में डूब गया? हाय 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 हाय, तब तो हमें उनके घर जाना ही होगा भाई। वहां जाकर कुछ नहीं होगा, शव तो अब तक नहीं मिला। निश्चय ही किसी ने पाप किया होगा, इसलिए अब उसे उसी पाप की सजा मिल रही है। और नहीं तो क्या, बूढ़ी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे पाप किसी को नहीं छोड़ता। अरे लेकिन लड़का मर गया, तुम लोग यहाँ अफसोस करने की जगह ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं तो धैत, ऐसे कौन करता है भाई? मैं झूठ नहीं बोल रही, हमेशा से ही ऐसा होता आया है। जो पाप करता है उसे सजा मिलती है। शायद तपन का दंड उनका बच्चा भुगत रहा है। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम लोग काम करते रहो, मुझे और भी काम है। गांव में घूम घूम कर बताना है। तुम्हारे पास इन बातों के अलावा दूसरा काम नहीं है क्या? हर जगह यही बातें बोलोगी। नहीं तो अरे जाओ जाओ जाओ। अगर मैं ना आती तो तुम लोगों को खबर कैसे मिलती? अब मुझे ही दोष दे रहे हो। अरे बूढ़ी, विमल की बात छोड़ो, तुम अपना काम करो। हाँ, मेरे बेटे को क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं आता। अगर लड़का सचमुच डूबकर मर गया होता तो कम से कम शव मिल जाता, तो कुछ सांत्वना मिलती।
नदी की धार में मेरे बेटे का शव कहीं बह गया होगा। आखिर क्या मैं अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार भी देख नहीं पाऊंगी। अरे क्या करूं, हर तरीके से कोशिश की, जाल फेंके, गांव वाले मिलकर पानी में डुबकियां लगाई, गोता लगाया, पर किसी तरह का कोई पता नहीं मिला। अब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा मेरे सामने ऐसे मरकर चला जाएगा, इसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बार बार कहा था बच्चे को लेकर नदी में मत आओ, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। अपने बच्चे को लेकर नदी में आ गए, मुझे भी साथ ले लिया। आखिर मेरा बेटा खो गया। अरे तुम ऐसा क्यों बोलती हो भाग्यवान? ऐसे बोलोगी तो मुझे और भी बुरा लगेगा। मेरा बच्चा, क्या मैं चाहता था कि उसका बुरा हो? अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नदी पर आता ही नहीं, ना उसको जाने देता। तपन दादा, गांव की सारी बातें सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिरकार मेरे बेटे का शव भी नहीं मिल रहा। अरे ऐसे टूट कर बैठो मत, मजबूत बनो। मैं कुछ गांव वालों को लेकर नदी के उस पार जाऊंगा, देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है ना? चलो चलो, हम लोग हैं सब लोग, चिंता मत करो। क्या बताऊं कनाई, आज तुम थोड़े जल्दी क्यों आए? जमीन का काम पूरा हो गया क्या? देखो, मैं तुम्हारे साथ विमल को नहीं देख रहा, कहाँ गया वो? अब आप ही बताइए क्या किया जाए। मैं तो अभी अभी काम से लौटा, शाम हो गई, अंधेरा भी होने लगा, लेकिन ये विमल नहीं आया। नहीं तो ऐसा लगता है कि वो तपन लोगों के यहाँ गया होगा। अरे विमल तो हमेशा पैसे लेने के लिए आता रहता है, आज विमल नहीं आया। चलो, तब मतलब पक्का है कि वो तपन लोगों के पास गया होगा, लेकिन गया क्यों है? हैं? अरे आपको अभी तक खबर नहीं मिली क्या? पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है। बूढ़ी यहाँ नहीं आई क्या? ओहो बाबू, आप बाहर नहीं निकले क्या? कोई भी मेरे घर में बेधड़क नहीं घुस सकता, ये तो तुम जानते हो। और आज मैं बाहर नहीं गया था। अब मुझे बताओ, बात क्या है? अरे बाबू, गांव में बहुत बड़ा मामला हो गया। तपन और वनलता का बेटा रॉबिन नदी में डूबकर मर गया। गांव के लोग कह रहे हैं कि वो गांव के सबसे पापी लोग हैं, इसीलिए ऊपर वाले ने उन्हें सजा दी है। कुछ लोग कहते हैं कि नदी में कोई अभिशप्त आत्मा है, इसीलिए ऐसा हुआ। हो, ये तो वाकई में चिंता की बात है। गांव में अब कोई सुरक्षित नहीं होगा। क्या कहूँ, अब ऐसे में क्या किया जा सकता है, बताओ? जरूर कुछ करना होगा बाबू। तपन लोगों के लिए हम गांव वाले सब संकट झेलेंगे, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। भाई पापी लोग हैं वो। ठीक है, एक काम करो, कल सब गांव वालों को बुलाओ, एक चर्चा बैठाते हैं, देखते हैं लोग क्या निर्णय लेते हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी को बता दूंगा। गांव के सब लोग यहाँ आ ही गए हैं। निताई बाबू ने किस लिए सबको बुलाया, वो अब बता दीजिए। अधिकांश लोग तो आ ही गए हैं, पर विमल दिखाई नहीं दे रहा। अरे कनाई, ये विमल कहाँ है? विमल मेरा अपना आदमी है, मैं उसे हमेशा काम पर लगाता हूँ, कहाँ चला गया?
अरे बाबू, सुना है कि बिमल के बेटे की तबीयत थोड़ा खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया है, इसीलिए वो नहीं आ पाया। क्या बोल रहे हो? कल भी तो मैं बिमल के बच्चे के साथ खेली थी, देखा भी था। अब वो बीमार कैसे हो गया? इसका मतलब और कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं निताई बाबू। अरे उस अभिशाप का असर शुरू हो गया है। अब देखो, बिमल का बेटा बीमार पड़ा है, धीरे धीरे सब लोग बीमार पड़ेंगे और मरेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ अभिशाप सबको ले डूबेगा। मैंने पहले ही ये महसूस कर लिया था, मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब सबको पता चल रहा है। तो सब कुछ जानबूझकर मैंने एक निर्णय लिया है। अब से तपन लोगों को अलग थलग कर दिया जाएगा। कोई उनसे बात नहीं करेगा, किसी तरह की मदद भी नहीं करेगा। जो कोई उनसे बात करेगा उसे मैं गांव से निकाल दूंगा। ठीक है, ये बात स्पष्ट है, याद रखो सब लोग। जो अपनी मुसीबत खुद बुलाना चाहे वो बोले, हमें कोई परहेज नहीं। गांव वाले उनसे किसी तरह की बात नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहें। कोई अपनी मुसीबत अपने पास नहीं लाना चाहेगा। हाँ, और मैं गांव में ऐसा होने नहीं दूंगा कि किसी का भी नुकसान हो। तुम लोग बस मेरी बात मानो, बाकी सब सुरक्षित रहोगे। आप चिंता मत करो बाबू, हम हैं, हम देख लेंगे। हाँ ठीक है, तो वही फैसला हुआ। चलो कनाई, घर की ओर चलते हैं। बस फैसला हो गया, चलो। क्या 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 हुआ बूढ़ी माँ? तुम सब हमें देखकर मुंह क्यों फेर रहे हो? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। 2 दिन भी नहीं हुए मेरे बेटे की मौत को, क्या तुम हमारे साथ थोड़ी दया नहीं करोगे? अरे मेरा बेटा मरा है और तुम लोग ऐसा कर रहे हो। उल्टा तो तुम लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, जबकि तुम्हें हमें सांत्वना देनी चाहिए। तुम्हारा बेटा मर गया तो क्या हुआ? अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए गांव का हर लड़का ऐसे ही मर जाए? ऐसे ये क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? हम भला क्यों चाहेंगे कि गांव का हर लड़का ऐसे मरे? क्या क्या बातें कर रही हो तुम? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया, तुम्हारे बेटे का मरना यूं ही नहीं है। जरूर तुम लोगों ने कोई पाप किया होगा, इसीलिए ऊपर वाले ने उसे ऐसा दंड दिया है। वरना किसी और का बेटा तो ऐसे नहीं मरा। तुम्हारी वजह से गांव पर श्राप लग गया है। हर किसी का बेटा बेटी अब बीमार पड़ रहे हैं। उसका क्या, बोलो? ये क्या बोल रहे हो कनाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बातें तुमसे किसने कह दी? क्या हम छोटे बच्चे हैं? हम सब जानते हैं, गांव के ज्यादातर बच्चे जो छोटे हैं बीमार पड़ गए हैं। हम कब बीमार पड़ेंगे उसका भी पता नहीं। और फिर कभी मेरे घर मत आना। अभी चलो यहाँ से। बूढ़ी माँ, थोड़ी तो हमारी मदद करो। अरे कम से कम अपना चेहरा हम लोगों से ऐसे तो ना फेरो। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। गांव के कई घरों में गया था मैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। मैं कोई मदद नहीं कर सकती, कह रही हूँ निकल जाओ। और हाँ, नहीं निकले तो गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। बात करते हो मदद चाहिए, बाहर निकालने की मदद कर सकता हूँ और कोई नहीं। नहीं तो। अरे तुम खाली हाथ कैसे लौट आए? आज सुबह मैंने तुम्हें चावल दाल लाने भेजा था। घर में कुछ नहीं है, हम क्या खाकर जिए? बेटे के गम में हम तो पत्थर जैसे हो गए। घर में जो चावल दाल था वो भी किसी ने चुरा लिया, पता नहीं किसने। पैसे भी नहीं। बाजार वाले तो हमें जानते हैं, तुम बाकी ले आओ। हाँ, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, वही समझ में नहीं आ रहा।
क्या मैंने कम कोशिश की है? बोलो। क्या हुआ? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं कैसे जानूंगी? गांव की दुकान में गया था, किसी ने हमको उधार नहीं दिया। घर घर जाकर मदद मांगी, यहाँ तक कि बूढ़ी के घर भी गया। उन्होंने मुझे अपमानित किया और घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या कह रहे हो? हमने क्या किया? हम तो पहले से ही बड़ी मुश्किल में हैं। बेटे का शव तक नहीं मिला, उस पर गांव वाले ऐसे हमारे साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अब पहले मैं भी थोड़ा समझ नहीं पाया और सुनने में आया कि गांव वाले मानते हैं कि हम अभिशप्त हैं, पापी लोग हैं, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें ऐसा दंड दिया है। गांव के कई लोग बीमार हैं, इसका दोष हमारे सिर पर मढ़ दिया गया। इसीलिए सबने मिलकर हमें अलग थलग करने का फैसला किया है। ऊपर वाले ने जो सोच रखा है वैसा ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ कच्चू उठाकर पका रखा है। चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। क्यों रे कनाई, गांव की खबर कुछ है क्या? जैसा मैंने कहा था गांव वाले वैसे ही चल रहे हैं ना? आपने जो कहा था सब वैसा ही हो रहा है बाबू। आज तपन बूढ़ी के घर गया था, उससे सौदेबाजी करने के लिए, मदद मांगने के लिए। न मिली मदद, न हुआ सौदा। बूढ़ी ने उसे भला चंगा कह के भगा दिया। ये तो हो ही गया। अब जो बाकी का काम करने को कहा था वो सब ठीक से कर दिया ना तूने? अरे आप इतना घबराते क्यों है बाबू? सब मैंने ठीक ठाक से कर दिया है। उनके घर से सारी चीजें लूट ली है, इसीलिए तो बूढ़ी के घर जाकर उधार मांगने पर उसे ठीक से मिला ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर तो चलो, लगता है कि तीर निशाने पर लग रहा है। अब क्या हमें और इंतजार करना चाहिए या कल से ही काम शुरू करें आगे का? यही सबसे अच्छा समय है बाबू उस काम को करने का। कल सुबह ही काम शुरू कर देंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और ये बता, गांव वाले कुछ बोलेंगे तो नहीं ना? सबको ठीक से समझा दिया है ना तूने? आप तो कतई चिंता मत कीजिए। गांव वाले और चाहेंगे कि उन्हें गांव से भगा दिया जाए। कल सुबह वहां चलिए, देखिए कोई मदद को नहीं आएगा। पहले ही बता दिया है, उनके आसपास भी नहीं जाना है मदद करने के लिए। तो ठीक है, कल ही उनके घर चलेंगे। सुबह सुबह 2-3 और लोग लेकर आना, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बाबू। अब मैं घर की ओर निकलता हूँ। राम राम। आप निताई बाबू हैं? क्या हुआ? सुबह सुबह ये लठैतों की टोली लेकर मेरे घर में क्यों आ रहे हैं? अरे क्या हुआ पूछता है तू? क्या तुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ? गांव वाले तुझसे नफरत करते हैं। सबने मुझे कहा है कि तुम्हें गांव से भगा दिया जाए और ये सबका मिलजुल के फैसला लिया गया है। अरे बाबू, लेकिन कोई कहेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। हमारी जमीन है, हमारा घर है, हम यही रहेंगे। कहाँ जाएं हम? तुम्हें अलग थलग कर दिया गया है, वो भी तुम्हें सीख देने को। गांव वाले चाहते ही नहीं है कि तुम यहाँ रहो, समझे? सबने कहा है कि किसी भी हालत में गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार मार कर भगा देंगे। अभी भी दरिया दिली से कह रहे हैं प्यार से, चले जा बेटा, नहीं तो ऐसा लठ मारेंगे ना, ऐसा लठ मारेंगे, भागते बनेगा नहीं, लुढ़क लुढ़क के जाओगे। लेकिन बाबू, हमने गुनाह क्या किया है ये तो बताइए ना। तुम्हारे बेटे की मौत की वजह से गांव वाले अभिशप्त हो रहे हैं, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, बस।
अरे कौन कहता है कि मैं मर गया हूँ? अरे बाबा रे बाबा, ये कैसे हो गया? ये तो संभव नहीं है। बाबू, ये काला जादू या भूत है या फिर वही रॉबिन की आत्मा है? ये क्या चक्कर है? किसी की आत्मा नहीं, मैं खुद यहाँ हूँ। विश्वास नहीं होता तो छू कर देख लो। अरे नहीं बाबू, ये कोई भूत ऊत नहीं है, असली है। अब क्या करेंगे बाबू? जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी क्या? अरे कैसे कैसे निकल जाएगी? रॉबिन वापस आया है, किसी ने सोचा ही नहीं होगा। और रॉबिन की मदद लेकर हम सबको मार मार कर अभी नदी में बहा देंगे। और क्या? ओहो, अच्छा इतना आसान है क्या? हीरो की मछलियाँ थोड़ी सी शक्ति लगाकर अभी तुम सबके पूरे शरीर में खुजली कर देंगी। फिर क्या करोगे? हाँ, रुक जाओ। ओ आ अरे अरे ये क्या? अरे ये खुजली तो रुक नहीं रही है। अरे सब जगह खुजली हो रही है बाबू, ये क्या हो गया? अरे मैं भी तो, अरे खुजा खुजा के मेरा खून निकल रहा है। अरे चलो 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 चलो, अब भागो यहाँ से, अभी नदी में कूदना होगा, तभी खुजली से बच पाएंगे। जल्दी चलो रे, जल्दी चलो। बेटा, तूने ये कैसे किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल रात मैंने तुमसे कहा था ना माँ कि नदी में हीरो की मछलियाँ मुझे खींच कर ले गई थी। उन्होंने मुझे ना आध्यात्मिक शक्ति दी ताकि मैं बुरे लोगों को सजा दे सकूं। कल ही मैंने तुम लोगों से कहा था, तुम लोग मेरी बात पर कभी विश्वास ही नहीं करते थे। अब देख लो कैसे खुजली करवा के भगा दिया। मजा आया ना? लेकिन बेटा, ये कैसे संभव हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पा रही। सच है या झूठ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आगे और भी क्या क्या होगा तुम लोग बस देखते रहना। पर हाँ, किसी तरह का लालच नहीं करना। हमें किसी भी चीज का लोभ नहीं। तू जो हमारे बीच वापस आ गया है, इससे हम खुश हैं। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही बेटा, मेरा जीवन का रत्न वापस आ गया। अरे रे 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 रे, ये क्या खुजली है रे? ये क्या से क्या हो गया? मैं तो खुजली मास्टर बन गया। कुछ समझ नहीं आया। सच में क्या उस लड़के में कोई ताकत है? पता नहीं क्या चक्कर है। अब आपको क्या ही बताऊं बाबू, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे इस खुजली से तो कुछ सोचने की ताकत ही नहीं बची। रे 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 रे। अरे ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या किया जा सकता है, बताओ तो। अब मैं क्या उपाय बताऊं बाबू? मेरी तो ऐसी हालत है कि अब और किसी झमेले में नहीं पड़ सकता। माफ कीजिए, मैं अब इस सब में नहीं रहूंगा। अरे तेरी हालत देखकर कभी कभी गुस्सा आता है। क्या तू ही अकेला कष्ट में है? मैंने भी तो भुगता है। अरे अभी भुगत रहा हूँ। क्या खुजली है ये? अच्छा ठीक है, बताइए करना क्या है? बूढ़ी और विमल को बुलाओ, तुरंत यहाँ आ जाए, उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है बाबू, मैं अभी जाता हूँ। क्या हुआ निताई बाबू, आपकी ये हालत कैसे हो गई? आपकी तो बहुत बुरी दशा लग रही है। कनाई ने कुछ बताया नहीं क्या? फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो कि क्या बात है? कनाई ने जो बताया वो तो कहानी लग रही थी, इसीलिए हम हंसकर टाल गए
ये ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा बाबू, आप असली बात बताइए, क्या बात है? हाँ बाबू, आप बताइए ना, तभी ये विश्वास करेंगे। बताइए असल में क्या हुआ। अरे वो कहानी नहीं थी। कनाई ने जो कहा वो बिल्कुल सच था। तपन का बेटा रॉबिन सचमुच लौट आया है और उसके पास कोई अलौकिक शक्ति है। शक्ति देख नहीं रहे, खुजली से हम परेशान हैं। अब ये भी मानना पड़ेगा क्या? अरे भाई, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो लड़का गांव के लिए खतरा है, खतरा। उसके पास जो ताकत है, हम उसमें से कुछ शक्ति लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार काम अच्छे के लिए करना है। मैं इस मामले में नहीं हूँ भाई। हाँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। अरे भाई, अगर साथ नहीं देगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी, सोच ले। जाए तो चली जाए, हाँ नहीं तो बुरे काम में साथ नहीं दूंगा। जा रहा हूँ मैं। बात करते हो। अरे बाबा रे बाबा, तो मैंने जो सुना था वो सच निकला। ए रॉबिन, ये बता, ये कैसे हुआ? समझ नहीं पाया मैं। हाँ हाँ, जरूर। निताई बाबू ने भेजा होगा ना तुम्हें, उनकी दलाली करने के लिए, है ना? तो ऐसा करने कभी मत आना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं 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 नहीं, विमल बहुत अच्छा लड़का है बेटा। हमारे बुरे वक्त में उसी ने हमारी मदद की थी। तो माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझ लिया। सोचा निताई बाबू ने कोई नई चाल चली है। नहीं नहीं बेटा, चाल तो वो चल रहे हैं। उन्होंने मुझे भी शामिल होने के लिए कहा था, पर मैंने मना कर दिया। इसीलिए तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूँ। अच्छा, जब तक मैं हूँ कोई बुरा नहीं कर सकता, मेरे पास शक्ति है। देख बेटा, फिर भी सावधान रहना, जरूरत पड़े तो बुलाना, ठीक है? चल, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद चेतावनी देने के लिए, धन्यवाद। अरे तपन, ए तपन, घर पे हो क्या? अरे भाई बाहर आओ, कुछ बात करनी है। तपन, इस बार कोई झगड़ा नहीं करेंगे, वादा है, बाहर आओ। क्या बात है बाबू? इस बार हम अच्छे इरादे से आए हैं। कनाई बाबू चाहते हैं कि रॉबिन की शक्ति का सदुपयोग हो। सदुपयोग मतलब? मैं बताती हूँ। रॉबिन छोटा बच्चा है, वो अपनी शक्ति कुछ हमें दे दे ताकि हम गांव का भला कर सके। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बताओ क्या करना है? बस थोड़ी सी शक्ति हमें दे दो। शक्ति चाहिए? लो, शक्ति ले लो, लो। अरे बेटा बेटा, ये क्या कर रहा है तू? इसे क्यों रोक रहे हो? अच्छा काम ही तो कर रहा है। अरे ये क्या? अरे अरे, हमें हमें मार कौन रहा है? अरे 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 अरे, अरे कौन मार रहा है? अरे भागो यहाँ से! अरे 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 अरे, आई 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 आई! अरे भागो यहाँ से, बहुत दर्द हो रहा है। अरे भागो! अब जाकर पीछा छूटा उस मारने वाले से। मुझे भी अब कोई नहीं मार रहा, पर दर्द बहुत है। अरे बाबू, आप हाफ क्यों रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। सही कहा, बैठता हूँ बैठता हूँ। अरे 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 अरे, अब तो बैठा भी नहीं जा रहा। पीठ पर ऐसी मार पड़ी है कि बिस्तर के पास भी नहीं जा पा रहा। तो मैं कैसे सोऊंगी आज रात? नहीं 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 नहीं, अब ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, बदला तो लेना ही होगा।
मेरे पास एक तरकीब है। हाँ, बोल बूढ़ी बोल। हम रॉबिन से तो नहीं जीत सकते, लेकिन अगर तपन और बनलता को पकड़ ले तो रॉबिन खुद ही अपनी शक्ति दे देगा। वाह, क्या समझदारी है। अब आई ना मुद्दे की बात। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? बिमल से रॉबिन की दोस्ती है। जब वो उसके साथ कहीं जाएगा उसी वक्त ये काम करेंगे। ठीक है, वैसा ही करो। पापा पापा, कहाँ हो तुम लोग? विमल काका ने आज हमें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया है, लेकिन घर में तो कोई है ही नहीं। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। कहीं गए हैं क्या? अगर जाते तो मुझे बताते, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई ना? गांव में इतना दम नहीं कि कोई तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सके बेटा। तुम्हारे पास जो ताकत है उसी से सब डरते हैं। यही तो दिक्कत है, ताकत है, इसीलिए ही मुसीबत आती है। अरे अगर ये ताकत ना होती बेटा तो अब तक तुम्हारा घर उजड़ चुका होता। ओ, तो अब क्या करें? मुझे लगता है निताई बाबू का ही काम है। चलो उनके घर चलते हैं। ठीक है, चलो। ये क्या, मेरे पापा मम्मी को बांध रखा है। रुक जाओ, अब तुम्हें मजा दिखाता हूँ, रुक जाओ। पहले से चेतावनी देता हूँ, अगर कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे माँ बाप को मार दिया जाएगा। हाँ? नहीं 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 नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। जो चाहते हो मैं बताओ, मैं दूंगा। क्या चाहिए? अब तक समझ नहीं आया। तेरे पास जो शक्ति है वो हमें दे दे। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, जो कुछ भी हो जाए मत देना शक्ति, मत देना। हाँ, मैं तैयार हूँ, दे दूंगा। नहीं बेटा, मत कर ऐसा। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। शू मंतर शू, काला कुत्ते का भू। जो लोग चाहते हैं शक्ति, उन्हें दे दी जाए ये शक्ति। अरे ये क्या हो गया? सब पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर दिया तूने रॉबिन? हीरे की मछली की ये ताकत बुरे लोगों के लिए नहीं है। जिसने इसे गलत काम के लिए चाहा वो अपनी बुराई खुद देखेगा। अरे वाह रॉबिन वाह, तूने तो कमाल कर दिया। अगर आप लोग भी ऐसे ही हैरान होना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।